नमस्कार। आ गया हूं मैं फिर एक बार लेके अपना शो, आपका अपना शो रेडियो आलोक सुनो दिल से। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आलोक सिंह, और आप सुन रहे हैं रेडियो आलोक। और आज जिस विषय पे हम बात करेंगे वो मोर लेस सभी को क्लियर है और मालूम भी है कि हम किस विषय पे आज बात करने वाले हैं। क्योंकि आज दोपहर के बाद जब खाना खा के खाना खाया गया और उसके बाद समाचार देखे गए तो ये एहसास हुआ कि कुछ बेहद खतरनाक घट चुका है। और सुशांत सिंह राजपूत जो बिल्कुल युवा दिलों की धड़कन थे वो हमारे बीच अब नहीं है। वो जा चुके हैं और बहुत दूर जा चुके हैं वो। तो ये एक अत्यंत दुखद समाचार था जो पोस्ट लंच हम लोग तक पहुंचा न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से। और तो ये एक यकीनन दुख भरी बात है। हालांकि देखिए मीडिया कह रहा है कि वो डिप्रेशन का शिकार थे और सुसाइड, उन्होंने खुद को फांसी लगा के सुसाइड कर लिया। उसके बाद से मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे अचानक से बाढ़ आ गई है उन संदेशों की, जिन संदेशों में बाकायदा लोगों को सब ज्ञान बांटने में लग गए हैं कि अचानक से आप ये दो लोग कोई इसको पढ़ रहे हैं तो पेश कर दीजिए कि कोई सुन रहा है ना। अचानक गीता ज्ञान आने लग गया, अचानक सब तरीके का ज्ञान आपको व्हाट्सएप पे बिल्कुल पेल दिया है लोगों ने, लिटरली सही शब्द का इस्तेमाल करूं तो। लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या आप में से खुद अपने दिल पे हाथ रख के कहिए, जितने भी लोग हैं या जो लोग ये ज्ञान बांट रहे हैं, है ना, वो एक तो पहले तो उनसे गुजारिश हो कतई अपने दिल पे ना लें। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, मैं एक और वो बात करने की वजह ये भी है कि देखिए क्या होता है कि ज्ञान देना और उस पर अमल करना दो अलग मुख्तलिफ बातें होती हैं, दो जुदा बातें होती हैं, अलग बातें होती हैं, है ना। और जब कोई इंसान परेशान होता है तो ऐसा नहीं कि वो बताता नहीं है। कई बार क्या होता है कि उसके बताए बगैर अगर आप वाकई में उसके नज़दीक हैं और आप उसके नज़दीकी हैं तो मुझे लगता नहीं कि उसको बताने की भी ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि मुंबई जैसे महानगर और भी जो हैं वहाँ पे ये एक समस्या है कि लोग ज़्यादा एक दूसरे से घुलते मिलते नहीं हैं, बातचीत नहीं करते हैं। ख़ास करके जब से अपार्टमेंट कल्चर आया तब से तो बिल्कुल ही नहीं। किसके घर में क्या घट रहा है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मर जाता है तो बस अपनी खिड़की से झांक लेंगे, बालकनी से एक आध वीडियो बना के पोस्ट कर देंगे, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ नहीं होता। हैव वी एवर ट्राइड टू रीच आउट टू द पीपल who are actually facing the agony, who are actually feeling lonely, who are actually heartbroken, who are actually devastated? क्या हमने ये सब कोशिशें कभी की कि हम उनसे जाके इन सब मुद्दों पे बात करें? आपको मालूम है जो आदमी डिप्रेशन से गुजर रहा होता है, मैंने कितनी मर्तबा देखा है कि पब्लिकली उनका मजाक बनाया जाता है, उनके डिप्रेशन का मजाक बनाया जाता है। अरे ये तो ऐसे ही मुंह सड़ा के बैठे रहते हैं हर समय। अरे इनकी तो आदत ही है, कहीं महफिल में जाएंगे, कहीं भी मस्जिद में जाएंगे, ये उसका सत्यानाश कर देंगे। या आप खामोशी से बैठना चाहते हैं किसी जगह तो एक आदमी आपके पास आएगा, अम्मा क्यों मुंह सड़ाए बैठे हो यार, तुम थोड़ा हंसो बोलो। अरे नहीं मैंने उसका हंसने बोलने का, छोड़ दीजिए। या कभी ऐसा हुआ कि हम किसी महफिल में किसी को उदास देखें और उसके पास जाके बैठ के बात करें कि भैया तुम्हारी उदासी की वजह क्या है? छोटे छोटे चेंजेस आते हैं इंसान में। कभी आप देखिएगा जो बेहद खुश रहने वाला इंसान होता है वो अचानक अगर शांत हो जाए तो समझ लीजिए कुछ बहुत उसके भीतर कुछ बहुत बहुत
पक रहा है उसके अंदर, ऐसा बहुत कुछ है जो उसके अंदर घट रहा है और जिसकी वजह से वो घुट भी रहा है। तो फेसबुक वॉल पे पोस्ट करना और किसी भी इंसान के पास जाकर बैठ के उसको सुनना दो अलग बातें हैं। सिर्फ ये कह देने से कि आप मुझे बताइए, कोई आपको बताने नहीं आएगा। यू हैव टू रीच आउट टू दोज पीपल। आपको उन तक जाना पड़ेगा, आपको उनके करीब जाना पड़ेगा, आपको उनके साथ बैठना पड़ेगा, आपको उनको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ये बहुत पेशेंस का काम है और पेशेंस माफ कीजिएगा आजकल हम में से किसी में भी नहीं है। रत्ती भर पेशेंस नहीं है हमारे अंदर कि हम किसी की भी बात को सुन सके। अच्छा, उसकी एक और वजह भी है, मैं इसके लिए दोष भी नहीं देता हूँ, क्योंकि हम लोग के चारों तरफ नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हो गई है, मायूसी इतनी ज़्यादा हो गई है कि जब भी हम किसी मायूस आदमी को देखते हैं तो बजाय उसके पास जाने के हमें लगता है कि वैसे ही इतनी मायूसी फैली हुई है, इस मायूस आदमी से थोड़ा सा और दूर हो जाओ। क्यों इस मायूस आदमी के पास बैठना, क्यों अपने आप को सड़ाना। लेकिन ऐसा नहीं है, आपका अपना कोई सगा, आपका अपना दोस्त, उसके पास जाइए अगर वो उदास है, उसके पास जाइए, खैरियत पूछिए अगर 4 दिन से उसका फोन नहीं आया है। आप जाएंगे नहीं तो वो बताने नहीं आएगा, ये मैं बता दूं। जब इंसान डिप्रेशन में होता है ना, अवसाद में होता है, तो वो बहुत रिजर्व हो जाता है, वो दुनिया से अपने आप को काटता चला जाता है। उसको लगता है कि ये दुनिया अब उसके किसी काम की नहीं है। उसके पास फिर 2 ही चॉइसें रहती हैं। जब वो आत्महत्या करने की ठानता है ना, तो वो इसलिए ठानता है, उसको मालूम है कि जिंदगी जी के तो देख लिया तो कुछ हासिल नहीं हुआ, तब वो मरने की सोचता है। और इसलिए ये यकीन मानिए उसको मरने से डर नहीं लगता है। उसको जब वो जान दे रहा होता है तो उसको इस बात का डर लगता है कि कहीं वो बच गया तो क्या होगा। फिर उसको वही जिल्लत, वही जलालत झेलनी पड़ेगी और वही कमजोर दुनिया को उसको झेलना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं, ये एक मनोस्थिति है जिससे एक डिप्रेशन वाला इंसान गुजरता है। डिप्रेशन मोर और लेस हम सबकी ज़िंदगी में आता है। ये वो दौर है जो हम सबकी ज़िंदगी में आता है। जैसे खुशी आती है, दुख आता है, वैसे ये दौर भी आता है। डिप्रेशन एक्चुअली एक बड़ी निजी फीलिंग होती है। इट इज़ अ वेरी पर्सनल फीलिंग विच एक्चुअली कैन नॉट बी डिफाइंड, है ना। दूसरा, हमारे अगर आप डिप्रेशन में हो, अगर आप गलती से कहीं किसी साइकेट्रिस्ट के पास चले गए तो भाई साहब दुनिया इतनी जजमेंटल है, वो कह देगी, वो आपको उसी दिन डिक्लेयर कर देगी कि आप पागल हैं। वो तो भैया उसके साइकेट्रिस्ट के पास गया था, वो लगता है आपको तो पहले से ही पता था कि साला पागल है। हरकतें देखी थी तुमने उसकी कितनी पागलों वाली किया करता था। जहां सारी दुनिया हंस रही है वहां साला हराम को वो मुंह सड़ाए बैठा रहता था। मुझे पहले से मालूम था कि वो पागल है। इस तरह की बातें। अब जब इस तरह की बातें हमारे चारों तरफ होती हैं ना, तो जो आदमी चाह कर भी एक साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट अगर करना भी चाहता है तो वो नहीं करता है। या वो अगर साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करने जाता है तो वो इतना चोरी छुपे जाता है जैसे मानो वो गुनाह कर रहा हो। तो ये जो गुनाह वाली जो उसके अंदर एक फीलिंग आई है, वो कहाँ से आई है? वो फीलिंग हमने आपने दी है उसको। क्यों? क्योंकि हम जजमेंटल हो गए। अगर हम उनकी बातें सुन लें, अगर हम उनको सुन लें, अगर हम उनका दर्द बांट लें, अगर हम उनके साथ रह लें, तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक वो रिलीव हो जाएंगे। ये एक्चुअली क्या होता है, ये एक बांध होता है जज्बातों का, है ना। और ये जज्बातों का जो बांध होता है, ये जो जज्बातों का रिजर्वॉयर जब भरता चला जाता है ना, वो जो एक आपने देखा होगा एक बांध के करीब बहुत बड़ा सा रिजर्वॉयर होता है जहाँ पर पानी इकट्ठा किया जाता है, फिर बहुत कंट्रोल तरीके से पानी छोड़ा जाता है। लेकिन इमोशंस के केस में क्या होता है कि जब यही जो इमोशंस होते हैं, जो आपकी नेगेटिविटी होती है, आपका जो आपके अंदर जो एक विकार आ जाता है, आपके अंदर जो एक
एक मायूसी आ जाती है, वो इस कदर भर जाती है, वो रिजर्वायर इस कदर भर जाता है कि वो जो जज्बातों का एक जो बांध जो उसको उन जज्बातों को रोके हुआ था, जो बांध वो टूट जाता है, टूट के बिखर जाता है। तो जब वो टूटता है तो सैलाब आता है, और उस सैलाब में कभी कभी इंसान अपनी जिंदगी से भी हाथ धोए। तो बात कीजिए, खुद जाना पड़ेगा, कोई आप तक नहीं आएगा। ये लोग बहुत रिजर्व हो जाते हैं, ये लोग बहुत अकेले हो जाते हैं। यहाँ पे एक और बात मैं जोड़ना चाहूँगा कि जब भी आप कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हों, तो उस सफ़र के दौरान वो सारे दोस्त एक तो उन दोस्त को कभी मत भूलिए जो आपके साथ तब थे जब आपकी अपनी कोई औकात नहीं थी। और सफ़र में जो आपके साथ आते जाते हैं, जो आपको सपोर्ट करते जाते हैं, उनको अपने साथ रखिए। फिर मंजिल पाने की होड़ में, या अगर आप किसी मकाम पे पहुंच गए हैं, तो उस मकाम पे जाके आप ये कतई मत सोचिए कि मैं ही मैं हूं। एक बॉर्डर में एक बड़ा अच्छा डायलॉग था कि हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो वही चीज़ है। तो और दूसरा एक और गालिब में भी था, मिर्ज़ा गालिब में एक शेर था कि हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है, तुम ही कहो कि अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। तो जब आप एक मकाम पे आ जाएं तो उनको कभी मत भूलिए, जो आपके जिन्होंने भी किसी भी तरीके से आपको सपोर्ट किया, उस शख्स को मत भूलिए कि जब स्ट्रगल के दौर में और संघर्ष के वक्त में आप जब किसी एक प्रयास से निराश होकर वापस लौटते थे और वापस आके अपने रूम पार्टनर या अपने बडी या अपने मित्र को घेर कर चाय के उस टपरी पे आप पूरे दिन का हाल सुनाते थे, अब वो चुपचाप आपका हाल सुनता था। उसके बाद फिर कहता, अबे चलो यार छोड़ो, कल फिर देखेंगे, कौन सा पहली दफा है। तो अपने करीब रखिए, दोस्त मत छोड़िए। ये दोस्त ही हैं जो आपके साथ रहेंगे। हम क्या होता है, जब हम कामयाबी के उरूज पे पहुंच जाते हैं ना, उरूज मतलब होता है ऊंचाई, शिखर पे जब हम पहुंच जाते हैं तो अक्सर हम वहाँ अकेले होते हैं। हमारे पास कोई बात करने के लिए नहीं होता, हमारा कोई राजदार नहीं होता, कोई ऐसा शख्स नहीं होता जिसको हम रात को 2 बजे फ़ोन करके कहते हैं भाई चाय पीने का मन है, तेरे साथ बात करनी है, क्या मैं आ जाऊँ। कोई नहीं होता, क्योंकि जो थे उनको हम पीछे छुड़ाए हैं और अपनी ही शर्म की वजह से हम उनके पास वापस नहीं जाना चाहते। लेकिन यकीन मानिए मेरे दोस्त, अगर आपसे ये भूल हो गई है और उसके बाद भी आपके मन में ये ख्याल आता है कि आप उनके पास वापस जाना चाहते हैं, तो जाइए, बेझिझक दस्तक दीजिए उनके घर दरवाजे पे। मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि वो आपके लिए आज भी बाहें फैलाए खड़े मिलेंगे, क्योंकि वो दोस्त हैं। और आपके जब प्रोफेशनल आप कामयाबी पा जाते हैं ना, तो जो आपके नज़दीक लोग आते हैं वो आपके ओहदे की वजह से आपके पास आते हैं, वो आपकी कामयाबी की वजह से आपके पास आते हैं। वो जो आपके ऊपर एक कामयाबी नुमा चाशनी लिपटी होती है ना, उसके ऊपर अट्रैक्ट होके ये मधुमक्खियों की तरह आपके पास आते हैं। ये आपके दोस्त नहीं होते, ये वक्ती मुसाफिर होते हैं जो महज आपके अच्छे वक्त को देख के आपके साथ किसी भी तरीके का एसोसिएशन दिखाना चाहते हैं, एक आपके साथ एक रिश्ता दिखाना चाहते हैं, ताकि उस रिश्ते का फ़ायदा वो किसी तीसरी जगह ले सके। तो इनसे दूर रहिए, और जो आपके दोस्त हैं उनको हमेशा अपने पास रखिए, क्योंकि कुछ नहीं होगा तो दोस्त होंगे, है ना। तो दोस्ती बहुत बड़ी चीज़ है। और एक बार मैंने एक कपलेट लिखा था, 2 लाइनें लिखी थी कि दोस्ती की दहलीज ज़रा नीची होती है, तो जो भी अंदर आता है वो सर झुका के आता है। तो ये है दोस्ती,
तो मिलिए, दोस्त अपने कायम रखिए, दोस्तों से मिलते रहिए, है ना। बाकी सुशांत सिंह राजपूत को लेके कुछ मेरे अपने मन में विचार कौन हैं, जिनको लेके मैं एक अलग से यूट्यूब पे वीडियो आज रात में या कल आज रात में कोशिश करूँगा मैं पोस्ट करूँ, क्योंकि मेरे मन में जो सवाल हैं वो मैं डालूँगा ही डालूँगा, है ना। और आप लोगों से साझा भी करूँगा मैं उसको। सुशांत जो थे वो एक बेहद प्रॉमिसिंग एक्टर थे। मतलब हमने तो इनकी जर्नी देखी है बतौर दर्शक। जब ये पवित्र रिश्ता में आया करते थे, उसमें एक भोले भाले सीधे एक सच्चे इंसान की इन्होंने भूमिका निभाई थी। फिर किस तरह से इनका एक जो इनका ट्रांजिशन हुआ है छोटे स्क्रीन से बड़े पर्दे तक, वो बड़ा काबिल तारीफ रहा है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने मेहनत नहीं की, इन्होंने ज़बरदस्त मेहनत की है उस मकाम को हासिल करने के लिए। फिर ऐसा क्या हो गया कि वो मकाम उस मकाम पे जाके ज़िंदगी ने इनका साथ छोड़ दिया। कुछ तो वजह वही होगी जो अब धीमे धीमे सामने आएंगी। कुछ 4-5 दिन पहले इनकी अपनी जो मैनेजर थी, उन्होंने भी अपने बिल्डिंग की 14वीं मंजिल से कूद के आत्महत्या कर ली गई थी। तो सच के पीछे का सच तो अब आएगा ही सामने धीमे धीमे, है ना। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एक बेहद खूबसूरत गीत जो मेरे दिल के बड़ा नज़दीक है इनकी फिल्म का, मैं आपको सुनवाता हूँ। थोड़ा सुनवाते हैं, फिर उसके बाद बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, है ना। सुनिए। जो गीत है आप सबने सुना होगा, ये गीत था फिल्म MS धोनी से, और गीत बड़ा मकबूल हुआ था उस वक्त और चार्ट बस्टर हुआ था। यूट्यूब पे इसके ऑलरेडी कुछ 450 मिलियन व्यूज़ हो चुके हैं। तो ये तो फैन फॉलोइंग थी साहब सुशांत सिंह राजपूत जी की। तो बहुत उम्मीदें थी सभी को, क्योंकि आज के दौर में जो सबसे प्रॉमिसिंग स्टार थे वो सुशांत सिंह राजपूत ही थे। अच्छा, दूसरा क्या है कि एक और भी चीज़ जो देखी गई है, मैंने अपने एक मित्र के वॉल पे पढ़ा था, ये भी बात विचारणीय है। वो भी एक सवाल उन्होंने खड़ा किया था कि क्यों होता है ऐसा कि जब किसी छोटे शहर से कोई बालक एक बड़े कामयाबी को छूता है फिल्म इंडस्ट्री में, तो फिल्म इंडस्ट्री उसको जानबूझकर अपने से अलग थलग कर देती है। तो क्या किसी तरह की स्ट्रॉन्ग लॉबिंग वहाँ पे हो रही है? क्या किसी तरह की गुटबंदी है जहाँ पे ये छोटे शहर से आए हुए या नॉर्थ के छोटे शहरों से आए हुए जो कलाकार हैं उनको किसी दुश्मन की निगाह से देखा जाता है? क्या उनको जानबूझ के अलग थलग किया जाता है? ये कुछ सवाल हैं जो उन्होंने उठाए थे और मुझे लगा बड़े वाजिब सवाल हैं जो उन्होंने उठाए। तो ये सवाल, इन सवालों के साथ भी मैं आपको ये विचारणीय है, आप इन पे अपना विचार ज़रूर कीजिएगा और कहिएगा। तो अच्छा, इस बीच में मैं ज़रा जो आ चुके हैं ऑनलाइन, मैं ज़रा उनको भी देखूं कौन कौन आ गया है। तो ये रहा साहब, कौन कौन आ गए हैं, ज़रा उनका भी इस्तकबाल कर लूँ मैं। आप सभी का माफ़ी चाहूँगा, मैं किसी को का आज बोल नहीं पाया। मेरे पिताजी ऑनलाइन हैं, विजय भूटे जी ऑनलाइन हैं, कपिल त्यागी हैं, विक्रम कुमार जी हैं, एकता गौतम क्या हाल हैं, श्रीमती जी हैं, नीतिमा स्तुगी है, नीतिमा क्या हाल हैं, हेलो, संजय भाई हैं, देवेंद्र सिंह डिगारी भाई भी जुड़े हुए हैं। देवेंद्र भाई जय हिंद। पिताजी लिखते हैं अत्यंत दुखद घटना, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। मनोज भाई भी जुड़े हुए हैं, मनोज भी जुड़ा हुआ है। मेरी माँ, प्रणाम मनोज भाई। डिगारी जी कहते हैं तो सरकार कब आ रहे हैं पास सुनाने को? आप जब बुला लेंगे देवेंद्र भाई,
एक प्रोग्राम रेडियो आलोक का मेरी तरफ से हॉट्स हॉस्टल में होगा, ये मेरा आपसे वादा है। आप जब मुझे बुला लेंगे मैं तब आऊँगा और तब ये शो को हम वहाँ से लाइव करेंगे, मज़ा आ जाएगा। क्यों देवेंद्र भाई? बहुत याद आता है मुझे हॉट्स हॉस्टल, बहुत याद आता है मुझे बुब्बू कैफ़े, बुब्बू एट बिस्टो। दिलीप वाशनी जी भी ऑनलाइन हैं, और कौन है, चित्रा हैं, दीपक सिंह बिश ऑनलाइन हैं, रुचिरा हैं, पंकज भूरियन हैं, आशीष मौर्य जी भी हैं, अमित आर्यन, धर्मेंद्र भी ऑनलाइन, क्या बात है, मनीष राणा, प्रीतेश ठाकुर ऑनलाइन, और हैं चित्रा जयप्रकाश। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बोलते हैं, गुड इवनिंग आप सबको। तो दोस्तों मन असल में बहुत भारी था, मुझे लगा कि दिल की बात मुझे आपसे कहनी चाहिए, और लाजमी भी था, क्योंकि पिछले 1.5 महीने में हमने बेहद अच्छे अच्छे कलाकार बॉलीवुड से खोए हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे बॉलीवुड को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को किसी की नज़र लग गई है, क्योंकि इतने प्रॉमिसिंग लोगों का चले जाना ये बहुत बड़ा लॉस है। इस लॉस को जल्दी भरा नहीं जा सकता है। तो वही है। अच्छा, खाली फिल्मी सितारों की भी बात नहीं है, आप अपने इर्द गिर्द भी देखिए, आपके अपने दोस्त, भाई बहन, बेटा बेटी, जो भी आपको लगता है कि उनको आपकी ज़रूरत है, तो आप उन तक जाइए, इंतज़ार मत कीजिए। कई बार इंतज़ार बहुत महंगा पड़ जाता है। जाइए उन तक, बैठिए उनके साथ, मजाक मत उड़ाइए, ना भूल कर भी पब्लिकली मजाक मत उड़ाइए, ना उनकी टांग खींचिए। ऐसा कुछ भी मत कीजिए जिससे इस सिचुएशन में उनको अपमानित होना पड़े या वो अपमानित महसूस करें। ये सब करके हम अपना कैरेक्टर दिखाते हैं, उसका नहीं। We have to be sensitive. We have to be very sensitive towards the emotions of the person whom we are talking to, whom we are discussing. कई मरतबा क्या होता है कि हम उसके सामने तो नहीं बोलते, लेकिन जब हम कहीं और बैठे होते हैं तो हम उसका जी भर के मजाक उड़ा रहे होते हैं। मत कीजिए। गॉड फॉरबिड, हो सकता है कल आप किसी के मजाक का पात्र बन जाएं, क्योंकि जो जाता है वो वापस ज़रूर लौट के अपने तक आता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें और कोशिश करें कि माहौल खुशनुमा हो, और जो परेशान लगे उसको थोड़ा सा चेयरअप कीजिए, बूस्टअप कीजिए, पैपअप कीजिए, ताकि वो अपने गमों को आपसे साझा कर सके। वो कॉन्फिडेंस हमको देना पड़ेगा उस इंसान को जो ऑलरेडी डिप्रेशन में है, क्योंकि कॉन्फिडेंस जब तक उसको हम आपके ऊपर नहीं आएगा तब तक वो आपसे कोई भी बात अपनी साझा नहीं करेगा। और ये कॉन्फिडेंस कब आएगा? ये तब आएगा जब उसकी साझा की गई बात आप किसी भोंपू की तरह, सरकारी भोंपू की तरह यहाँ वहाँ नहीं करेंगे। अगर आप ओरल डिसेंट्री के शिकार हैं, मौखिक पेचिश के शिकार हैं, तो आप प्लीज़ किसी को भी सांत्वना देने ना जाएं, क्योंकि आप उसकी बात सुनेंगे और 4 लोगों में गाएंगे। और ये चीज़ वो लोग बहुत भली भांति जाते हैं, तो वो उन्हीं से बोलते हैं जिन पे उनको यकीन होता है। ये यकीन दिलाना हमारा आपका काम है। भरोसा जीतना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन एक बार अगर आपने भरोसा जीत लिया तो आप उसकी ज़िंदगी भर के साथी हो जाते हैं, किसी भी इंसान के। ज़रूरी भी है, होना भी चाहिए। शायद अगर ऐसा कुछ हुआ होता, ऐसा कोई साथी होता, तो यूं असमय सुशांत राजपूत नहीं जाते। तो एक गाना और सुनते हैं सुशांत सिंह राजपूत जी का, जो मुझे लगता है बड़ा हिट भी हुआ था। फिल्म ये तो बड़ा हिट ही हुआ था। मैं आपको सुनाता हूँ फिल्म केदारनाथ का गीत, सुनिए। पहले तो ये सुनिए आप, बढ़िया सा, जो पीके में उनका एक गीत था, सुनिए। मैं गीत सुनवाता हूँ आपको, ये लीजिए। तो आपने अगर ये गीत ध्यान से सुना हो तो ये गीत बिल्कुल फिट बैठता है उस सिचुएशन पे, जो सिचुएशन मैं आपसे अभी जिसका मैं जिक्र कर रहा था। 4 कदम, बस 4 कदम चल दो ना तुम साथ मेरे,
रस्मों को रख के परे, चल दो ना बस साथ मेरे। तो यही तो चाहिए। आपका जो दोस्त है वो आपसे सिर्फ यही उम्मीद करता है कि आप उसका साथ दें, आप उसकी बात सुने। सिर्फ व्हाट्सएप फेसबुक पे पोस्ट मत कीजिए, सुनिए, सुनाइए, बात कीजिए, बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आज सुशांत सिंह राजपूत गए हैं और कल आपका कोई नज़दीकी दोस्त भी जा सकता है। मैं आपको अपना अपना एक किस्सा बताऊं। हमारा एक अजीज़ दोस्त था जिसका मैंने एक बार संस्मरण भी आप लोगों को सुनाया था। मैं उसका नाम नहीं लूँगा। वो पुणे में रहा करता था। यूनिवर्सिटी के बाद हम लोग के फ़ोन पे ज़रूर बात हुई कि समहाउ, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस तरह का मौका आया हो जहां हम एक दूसरे से मुखातिब हो सकें, एक दूसरे से आमने सामने मुलाकात हो सके। जब मैं पुणे गया भी एक दो बार, तो मैंने जब भी उसको फ़ोन किया मिलने के लिए तो वो चूँकि एक अच्छे ओहदे पे वो काम कर रहा था, तो वो ज़्यादातर मीटिंग्स में ही हुआ करता था। तो उस वक्त भी वही हुआ कि उन दिनों वो किसी डे लॉन्ग मीटिंग में था। तो उसने कहा था कि अगर तुम रुके हो तो हम नेक्स्ट डे मिल सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरे दोनों बार पुणे की विजिट एक ही दिन की रही और मैं शाम को वापस आ गया, तो मेरी उससे मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन अभी 2 साल पहले वो गुजर गया हार्ट अटैक से। लेकिन अभी जब मैं इस बीच में उनके घर गया, उनके माँ पिताजी से मिला और उनसे जब मैं मिला, तो मुझे लगा कि उसके अंदर भी बहुत कुछ पक रहा था, उसके अंदर भी बहुत कुछ घुट रहा था। वो शायद कहना चाहता था, लेकिन दोस्त नहीं थे यार। शायद मैं कहीं दूर था, या हमारा जो एक गैंग था वो कहीं दूर था, वो उसके नज़दीक नहीं था, ना उससे उतना ज़्यादा हो जाता है। ये बड़ा नेचुरल है कि हम अपने अपने कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि कई मरतबा हम अपने दोस्त, और वो उन परिस्थितियों में तो और ज़्यादा हो जाता है जब दोस्त आपका किसी दूसरे शहर में रहता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि लगातार उनसे बात भी करते रहिए। अगर दूसरे शहर में तो फ़ोन उठाइए, बात कर लीजिए। ठीक है, एक दिन बिजी होगा, 2 दिन बिजी होगा, तीसरे दिन तो आपसे बात करेगा, है ना। या मान लीजिए उसका फ़ोन आया और आप उस वक्त बिजी हैं, आप थोड़ी देर बाद कॉल बैक कर लीजिए जब भी आप फ्री हो। ये ना हो कि आप भूल ही जाएं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी था आज इस मुद्दे पे बात करना। हम सब की तरफ से, रेडियो आलोक की तरफ से सुशांत सिंह राजपूत जी को विनम्र श्रद्धांजलि। और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि अब वो जहाँ भी हों, खुश हों, चिंता मुक्त हों, डिप्रेशन से बाहर हों। इस दीन दुनिया को वो यहीं छोड़ के गए हों, यहाँ की कोई भी चीज़ वहाँ लेके ना गए हों, और जो भी सच है वो सामने आए। और अब उनकी जगह तो कोई भर नहीं सकता। साथ ही साथ हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को इस भयंकर पीड़ा से गुजरने की शक्ति दे, और जो अपूर्णीय क्षति हुई है उनके परिवार को, इससे लड़ने का उनमें साहस दे, ढांढस दे। क्योंकि वो इकलौते चिराग थे अपने घर के, इकलौते बेटे। कोई तो मजबूरी रही होगी, वरना यूं ही कोई रुसवा नहीं होता। आज मैंने एक और लिखा था कि आज चांद फिर तन्हा रोएगा, आज चांद फिर तन्हा रोएगा। ये खास मैंने सुशांत सिंह के लिए लिखा कि आज चांद फिर तन्हा रोएगा, एक सितारा था जो टूट गया। आज चांद फिर तन्हा रोएगा, एक सितारा था जो टूट गया। तो आज इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लूँगा। अपना रखिए ख्याल, अपनों का रखिए ख्याल। इसीलिए मैं हर बार अपने प्रोग्राम में, आपने ध्यान दिया होगा, जब मैं प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ तो मैं हमेशा बोलता हूँ अपना रखिए ख्याल, अपनों का रखिए ख्याल।
आसपास में खुशियाँ बांटिए, खुशियाँ फैलाइए। दुख बहुत है, उनको हरने की कोशिश कीजिए, उसको भगाने की कोशिश कीजिए, बात कीजिए। तो अब आपसे मुलाकात होगी कल ठीक 10 बजे आपके अपने शो रेडियो आलोक सुनो दिल से में। तब तक अपना रखिए ख्याल, अपनों का रखिए ख्याल। आप सुन रहे थे रेडियो आलोक सुनो दिल से। गुड नाइट।